सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के नाम से मैंने ये प्रॉमिस किया, पर यहोवा आज इसको पूरा करेगा। इस नाम से मैं तेरे साथ बात करता हूँ। हालेलुया। जो चीज वो नहीं देख पा रहे थे, मूसा उसी चीज को लीड कर रहा था। इसीलिए मूसा ने कहा कि तू मुझे अपनी गति समझा। अब क्या क्या देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज मील फॉर यू प्रोग्राम को कोविड टाइम से शुरू किया गया, आज तक चल रहा है। आज तक लोग फोन करके फूड लेते हैं। हम भी तो यहीं पर हैं, हमने भी यहीं पे काम किया। एक दिन भी काम से कभी छुट्टी नहीं हुई, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी स्ट्रगल में गए हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो चीज दिखाता है उसको हम देखते हैं। स्पिरिचुअल होके देखना है हर चीज को। हालेलुया। मूसा कभी वहां से भूखा नहीं सोया, हमेशा उनकी अगुवाई की। हर प्रॉब्लम उनके लिए प्रॉब्लम थी, मूसा के लिए कोई चैलेंज नहीं था। बाइबल कहती है मूसा हर उस चीज में जो उनको प्रॉब्लम लगती थी वो उनमें से निकल गया और अगुवाई करता हुआ निकल गया। हालेलुया। क्यों? मूसा उन्हीं के बीच में रहते हुए उन्हीं हालातों में उनकी अगुवाई कर सका। क्यों? परमेश्वर से बात करता था। मूसा हाथ ऊपर करता था, लोग जीतते थे। मूसा लोगों को लीडर बनाता था, लोग छूटते थे। क्यों मूसा ऐसा करता था? क्योंकि मूसा परमेश्वर को बोलता था मुझे अपनी गति समझा। आई वॉन्ट टू सी समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। लोग जो देखते हैं मुझे परवाह नहीं, लोगों के साथ जो हो रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं वो देखना चाहता हूं जो तू देख रहा है। हालेलुया। अगर आप वो देख सकते हैं कि जो परमेश्वर सोच के बैठा है, आप स्ट्रगल में नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा। इसका कोई दूसरा कोई चारा नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर कभी नहीं बदलता। पीछे सेना, आगे पानी। उनको पता था ये पानी हमें मार देगा, डुबो देगा, हम खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर उनको किसी और जगह से भी लेके जा सकते। परमेश्वर उस सेना को वापस नहीं भी आने दे सकता था, परमेश्वर उनको वहीं खत्म कर देता। बाइबल कहती जब फिरौन के पहलौठे मर गए, उसने कहा चले जाओ अपने लोगों को लेके, यहाँ पे मत रहो। जैसे ही वो गए, जैसे ही वो समुद्र, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे उससे पहले उन्होंने बैठकर आराम किया। उन्होंने आराम किया, परमेश्वर ने उनको डिले किया। क्यों? फिर उसने फिरौन के मन को उभारा ताकि फिरौन उनको पकड़ सके और समंदर से पहले पकड़ ले, समंदर से पहले उस तक वो पहुंच जाए। और वो लोग डर के इतने घबरा गए कि अब क्या करेंगे। अगर परमेश्वर उनको नहीं भेजता तो वो लोग शायद किसी और रास्ते से चले जाते, पर उनके मन में हमेशा डर रहता, पता नहीं फिरौन कब आ जाएगा, पता नहीं फिरौन हमारा क्या कर देगा। परमेश्वर ने उनको वहां पे रोका, उन्होंने रेस्ट की। परमेश्वर ने फिरौन को उभारा, उनके पीछे गया। जब फिरौन आया तब उन्होंने फिर से उस चीज को देखा जो नजर आ रही थी। पर मूसा ने क्या देखा? उसने अपनी लाठी उठाई और समुद्र में लगाई, 2 भाग हो गया समुद्र। वो आज भी वही परमेश्वर है। जो आपको नजर आ रहा है वो नहीं है असलियत, वो असलियत नहीं है। बाइबल कहती है आग में से होके जाएगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। पानी में से होके जाएगा, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा। इसका मतलब पानी में से होके जाना पड़ेगा, आग में से होके चलना पड़ेगा। ये वायरस आया, हम लोग कहीं गायब तो नहीं हो गए। कितने बड़े नुकसान को हमने देखा, हम यहीं पे थे, हम लोगों के बीच में थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बोला कि नहीं हमारे पास नहीं आओ, या हमें नहीं जाना, हमें नहीं छुओ, ये करो। कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें चमकने के लिए बनाया, डरने के लिए नहीं बनाया। मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था उसी जगह पे जहां वो लोग, उनको लगता था हम डर के मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। क्यों? परमेश्वर बना रहा मूसा के साथ, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं फंसता था। आज लोग मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं निकल सकते। लोगों को लगता है अगर मैं परमेश्वर के भवन में चला जाऊंगा तो पीछे से मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे काम का क्या होगा, मैं काम छोड़ के कैसे चला जाऊं, मेरा काम चला जाएगा। मैं एक जीवित गवाही हूं इस बात की। जब मैं कनाडा में आया, मैंने ये वायदा किया था परमेश्वर से, मैं संडे को काम नहीं करूंगा। हार्ड टाइम देखा और आज मैं आपके सामने। हालेलुया। ये डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा।